दोस्तों नमस्ते। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है घात और करनी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सडॉवर इंडिसेज बोलते हैं। चलिए सडॉवर इंडिसेज किसको कहते हैं सबसे पहले जानते हैं। अगर दोस्तों देखिए ए का पावर अगर एम रहेगा इंटू ए का पावर एन रहेगा ना, तो ये क्या होता है ए का पावर एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है, जब भी अगर पावर क्या रहता है, जब इस तरह का अलग अलग रहेगा तो लेकिन गुना में रहेगा तो वह पावर को क्या करते हैं दोस्तों, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन होगा तो वह पावर को ऐड कर देंगे। अब दोस्तों अब देखिए दूसरा, अगर ए का पावर एम रहेगा ना, अब ब्रैकेट के बाहर ऐसे एन रहता है तो इसका पावर हो जाता है ए का पावर एम एन, ये दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर देखिए ए का पावर अगर एम रहेगा और बी का पावर मतलब ए का पावर अगर एम रहता है तो हम इसको ए का पावर मतलब ये क्या लिखेंगे, ये ऊपर लेके चल जाएंगे, मान लेते अलग अलग है तो इसको m माइनस एन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब दूसरा है को देख लीजिए, अगर रूट में अगर a रहेगा ना, इसका मतलब लिखते हैं कि 1/2। अगर रूट में रहेगा मान लेते a दिया यहाँ 3 रहता है, इसका मतलब होता है 1/3। अगर ऐसे रहता है यहाँ पर 8 लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर ये अंदर ठो में अगर 8 घुसा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसमें बनाते कैसे हैं सब। अब इस तरह का जो चीज़ है इसमें देखिए सवाल कैसे आता है। मान लेते इसमें से सवाल ऐसे दे देगा दोस्तों, क्वेश्चन दे देगा कि बोलेगा रूट में दे देगा 5, फिर रूट में दे देगा 5, फिर रूट में दे देगा 5 और आप बताएं, आप पूछेगा बोलिए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 लिखेंगे और 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 आ रहा है ना तो इससे कम कर देंगे 15/16, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, फिर देखिए अगर मान लेते क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 दे दिया, रूट 3, फिर ऐसे 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3। आप बोलेगा बताइए इसका आंसर कितना आएगा, तो आप झट से लिख सकते हैं दोस्तों। क्या कीजिएगा, यहाँ से गुना कीजिए 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में से एक कम लिख दे दीजिए, 3 का 31/32, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए फिर इसका आगे लिखते हैं। फिर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में दे देगा कि यहाँ मान लेते हैं 5, चलिए दूसरा कुछ देते हैं 7, यहाँ 7 दे देगा, फिर मान लेते हैं यहाँ 7 है, ये 7, 7, फिर 7, फिर बहुत बड़ा कर देगा दोस्तों, ऐसे करके लिखते लिखते 7, 7। तो देखिए आप क्या कीजिएगा ना, इसका कितना आएगा आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से रूट है ना तो आप ऐसे गुना कीजिए 2, 2 दूना 4, फिर देखिए यहाँ एक छूट गया, चलिए नहीं लिखा है, ये 7 तो यहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ अलग हो गया है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 में 64, 64 दूना 128, तो 128 हो रहा है तो अब 7 लिखिएगा और 128 से 101 कम तो 127/128, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए आप देखते हैं आखिर ये होता कैसे इस तरह का, जब अगर ये स्क्वायर रूट में रहेगा तब इसका आंसर ये होता है दोस्तों, जब स्क्वायर रूट में रहेगा तब, फिर अलग होगा तो नहीं होगा इसका आंसर, स्क्वायर रूट में होने से ऐसा बनता है। चलिए 15/16 कैसे आता है, देखिए दोस्तों जब इसमें रूट है ना तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसका मतलब 5 के ऊपर में क्या हो जाएगा 1/2 होगा, फिर गुना ये 5 के ऊपर में कितना हो जाएगा, देखिए ये 1/2 फिर ये 1/2 है तो 2 दूना 4 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, फिर गुना 5 के पावर में देखिए यहाँ जब हम आएंगे तो यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीसरा में आएगा ना तो 1/8 आ जाएगा, फिर गुना 5 के बाद यहाँ जब आएंगे तो 1/16। अब हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, ऐड होता है, जब गुना में रहेगा तो पावर जोड़ आता है, तो 1/2 है, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, ये तीनों का लघुत्तम कर लेंगे दोस्तों। तो तीनों का लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा लघुत्तम 16 आएगा, तो 2 8 16, 4 4 16, 8 दूना 16 और 16 1 16, 8 2 10, 10 14 1 15 आया, तो देखिए 5 का पावर 15/16 आया, ये हो गया इसका आंसर। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये कहता है कि दोस्तों जब अगर इस तरह का स्क्वायर रूट में रहेगा तो आप क्या कीजिए, इसको खाली गुना कीजिए, रूट में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और उसे एक कम लिख दीजिए 15/16। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर यार एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आखिर ये फिर बनेगा। तो देखिए अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि 7 का ले लिए, मान लेते हैं, या तो चलिए 9 का लेते हैं, 9 लिए, फिर ये रूट में दे देंगे इसे, फिर ये रूट में 9, फिर ये रूट में दे देंगे 9, फिर ये रूट में दे देंगे 9, फिर यहाँ 9, ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट देते रहेंगे दोस्तों। आप पूछेंगे बताइए इसका आंसर कितना आएगा, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से गुना कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से रूट में तो 2, फिर यहाँ 2, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 64, 64 दूना 128। तो 9 का पावर 128 होता है ना, तो ये 128 लिखिएगा और इसे कम कर दीजिए, तो 127/128 यही हो गया इसका आंसर दोस्तों। तो इस तरह का सवाल में ऐसे बनता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका जनरल रूल्स क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ भी रहे पावर में तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो स्क्वायर में था इसलिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर दिए। अब कुछ भी रहेगा तो देखिए अगर रूट में ऐसे दे देता है दोस्तों 5 दे देगा, अब इसके ऊपर में मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 5 दे दिया, फिर ऐसे 5 दे देगा, फिर ऐसे 5 दे दिया, अब ऐसे 5 दे दिया, तो फिर आप इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, वह क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पर मान लेते 3 लिख देगा, यहाँ पर मान लेते 4 लिख देगा, यहाँ पर मान लेते वह 2 दे देगा, ठीक है, यहाँ 2 तो होता ही है, चलिए मान लेते इतने दिया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसे सॉल्व करना जो है बहुत ही आसान होगा, क्योंकि देखिए 5 लिखेंगे ना, 5 के ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4 हुआ, फिर गुना, फिर 5 के ऊपर में देखिए ये 4 से इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 1/8 लिखेंगे, फिर 5 के ऊपर में देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो ये लिखेंगे 1/24, फिर गुना, ये 24 यहाँ 2 बार है ना, 24 दूना 48, तो 5 का पावर लिख देंगे 1/48, फिर गुना, फिर 5 का पावर कितना हो जाएगा 196, तो 196 लिखेंगे, ठीक है, नहीं 48 दूना 96, 196 नहीं 96। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सब में 5 5 है तो 5 लिखेंगे, पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 4 8 24 48 96 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 96। आप बताइए 4 से 96 को भाग देंगे कितना आएगा 24 आएगा, 24 4 96, फिर यहाँ पर अगर हम 8 से भाग देंगे कितना आएगा 8 12 8 96 12 आएगा, फिर प्लस 24 से भाग देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आएगा, फिर ये 48 से भाग देंगे 2 और 96 से भाग देंगे 1। अब सबको जोड़ देंगे, 5 का पावर कितना हो जाएगा देखिए 24, ये जोड़िए 12 12 और 4 16 16 और इधर 24 40 40 42 1 43, तो 43 बटे आ जाएगा दोस्तों 96, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके बड़ा कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का अभी जनरल रूल्स हुआ, इसको बोलते हैं जनरल रूल्स, चाहे वह यहाँ 4 रहे या 3 रहे या 6 रहे 7 रहे, कुछ भी रहेगा तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट दोस्तों, देखिए कितना ही आसान है। अगर मान लेते कि कोई ऐसे दिया हुआ रहेगा, यहाँ 3 दे देगा, फिर रूट में दोस्तों 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3 दे देगा और डॉट 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 इन्फिनिटिव लगा देगा दोस्तों। आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन ये है। तो आप इसको 1 सेकंड में बना सकते हैं, कैसे, इसका आंसर देखिए जब इस तरह का स्क्वायर रूट में रहेगा ना, देखिए स्क्वायर रूट में है सब अगर स्क्वायर रूट में रहता है डॉट डॉट इन्फिनिटिव रहता है, तो उसका जो रहता है इसमें सब में रहना चाहिए कि जैसा 3 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अगर मान लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे देता है कि 5, फिर यहाँ 5, फिर 5, फिर 5 और ऐसे करके डॉट डॉट दे देगा इन्फिनिटिव। आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए सब में हम क्या देख पा रहे हैं 5 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ये हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है। आप देखिए ये होता कैसे है, वो कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, चलिए ये यही वाला हिसाब को लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट में मान लेंगे कि x है, मान लेंगे टोटल क्या है x है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, माना कि x मान लेंगे टोटल को, x बराबर लिखेंगे √3, फिर देखिए √3, फिर 3 के को 1 2 3 4, फिर ये डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसको हम x मान लिए, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे दोस्तों। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, आप लिख सकते हैं अप्लाइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर होगा बराबर, अब देखिए टोटल का स्क्वायर होगा, तो देखिए अगर यहाँ √3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा ना। अब नहीं समझे, 3 का पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर है। अभी बताइए 3 का ऊपर ही 1/2 है तो गुना हो जाएगा, 2 कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, और इधर बच जाएगा 3 और रूट बच जाएगा 3, फिर रूट बच जाएगा 3 ... इन्फिनिटिव। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसको x लिखते हैं तो x को x गुना x लिख सकते हैं, ये 3 है, और ये देखिए टोटल को अगर देख रहे हैं तो देखिए x दिख रहा है, देखिए वही रिपीट हो रहा है, देखिए 3 √3 फिर √3, अगर हम इसको वर्ग करते जाएंगे निकलते जाएगा, वर्ग करते जाएंगे निकलते जाएगा ना, तो इसलिए हम इसके जगह में लिख देते हैं x, ये लिख दिए। अब ये x कट गया तो x बराबर क्या हो गया 3, तो ये दोस्तों इस तरह का आंसर हो गया। जब भी अगर इस तरह का स्क्वायर रूट में रहेगा, अगर वो इन्फिनिटिव तक जाता है तो उसका आंसर जो दिया हुआ है ना वही वाला डिजिट होता है। ठीक है, चलिए आगे को लेते हैं। आप मान लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, चलिए 7 फिर ये 7 फिर ये 7 फिर ये 7 और 7 ... इन्फिनिटिव तो दे देगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इस 7 ही आएगा, बस इसका यही हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस तरह का सबका पावर अगर इक्वल नहीं रहता है तो फिर कैसे बनाएंगे, चीज़ आया ना, ये चीज़ दिख रहा है, तो देखिए ये चीज़ पहले वाला घूम के आया अभी तक नहीं आया, तो इसको वर्ग फिर करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों वर्ग कर देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 8। आइए टोटल का इसे वर्ग करेंगे दोस्तों, टोटल का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 होगा, और ये यहाँ पर जो ये तो हट जाएगा वर्ग करने से, तो गुना 5। अब देखिए ये रूट में बच जाएगा 3 फिर √5 फिर 3 √5 ... इन्फिनिटिव, और 3 के ऊपर में क्या दिया है यहाँ 4, 3 के ऊपर में दिया है 4। अब देखिए ये x का पावर 8 बराबर 9 × 5 = 45 हुआ, और ये टोटल देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए ये वाला चीज़ मिल रहा है, देखिए यहाँ x के साथ मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 45x लगा दिए। अब ये x का पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 7 × 1 बराबर 45 गुना x हम लिख सकते हैं, ये x कट जाएगा, तो जब इसका पावर है तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, ये पावर उधर जाके आ जाएगा 45 का पावर 1/7। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, जब अलग अलग रहेगा तो इस तरह से बनता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।